मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन्निवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। संत मत के उत्तराधिकारी, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में सदा नमन। तीर्थों को पवित्र करने वाले इस पवित्र मंच पर विराजमान सम्मान्य साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, अखिल भारतीय महासभा के सभी पदाधिकारी गण, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सार सटी के उत्तर कांड से पाठ सुनी। भगवान श्री राम लंकापति रावण पर विजय पाकर और अशोक वाटिका से सीता माता को मुक्त कराकर वे पधारे हैं अयोध्या 14 वर्ष के बाद। भगवान सोच रहे हैं कि अभी तो राम राज्य है और राम राज्य में किन्हीं प्रजाओं को कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और मेरे नहीं रहने के बाद भी इन प्रजाओं को कोई दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो। इसलिए उन्होंने सभा बुलाकर सबको उपदेश किए हुए हैं। गुरु ब्राह्मण पुरवासी को मानव शरीर पर पाठ सुने हैं। मानव होना अलग बात है और मानवता होना अलग बात है। मानव तन मिलना अलग बात है और मानवता होना अलग बात है। भर्तृहरि हरि ने कहा, जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं हो, ध्यान नहीं हो, विद्या नहीं हो, तप नहीं हो, वे मनुष्य इस संसार में किस तरह मृगा चरंती, जिस तरह पशु और मृगा जंगल में भटकते हैं। भगवान श्री राम का ये भी हम लोगों ने बात सुनी। भगवान ने कहा इस शरीर के बारे में, और भगवान सुनिए भी हम लोगों ने पाठ में कि साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। भगवान की बात हम लोगों ने सुनी। भगवान ने कहा ये शरीर के बारे में क्या है, ये साधनों का घर है। और विशेष इसमें क्या बताया है, ये मानव शरीर में विशेष लक्षण भी बताया। क्या है तो कहा मोक्ष की द्वार है। वे मोक्ष का द्वार जो है ये मानव तन में बता रहा हूं किधर है। तो हम आप देखिए, दो आंख है, दो कान है,
दो नाक है, मुंह है और पेशाब पखाना का हमारा कर्म इंद्रियां सब है। ये सब आस्थान किस तरह का है? तो मोक्ष कहा। ये आस्थान देखिए, ये आंख से किच्ची, नाक से कितनी गंदगी, कान से कितनी गंदगी, पेशाब पखाना से कितनी गंदगी निकलता। कहा इनके द्वारा हम आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव ने लिखा ये 9 द्वार जो है वो एक गंदा स्थान है, बहुत मतलब इतना गंदा स्थान, मलिन स्थान है। इनके द्वारा हम 9 द्वारों के द्वारा ये मलिन स्थान है। गुरुदेव ने कहा तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिना हो ठामा, त्यागी चलो दस में द्वारे सुख पाओ रे भाई। गुरुदेव ने कहा कि हम आप जो है वे 9 द्वार गंदे स्थान में हम आप पड़े हुए हैं। इसलिए हम फिर गुरुदेव ने लिखा कि ये 9 द्वार जो है कहाँ है। अब देखिए गुरुदेव ने कहते हैं फिर से फंसी हमारी आपकी सूरत कहाँ फंसी हुई है। इसलिए 9 द्वारों में हमारी आपकी सूरत फंसी हुई है। फंसी श्रुति आई अम फांसी, अन सुधी आपनी नासी, भय भव शोक की वासी, कठिन जहां ते उधारा है। गुरुदेव ने कहा कि हम आप जो है 9 द्वार में हम आप फंसे हुए हैं। जब 9 द्वारों में फंसे हम आप रहेंगे तो अंधकार में हम आप फंसेंगे। संत कबीर साहब ने कहा एक तो अंधेरी कोठली तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़े जम ले चले कोई संग न साथी हो। कहा जब तक हम आप अंधकार में हैं तो अंधकार में महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे जब तक तन तब तक है जम। तो हमारी आपकी जब तक यह सूरत 9 द्वारों में फंसी रहेगी तब तक हम आप जम के फंदे में फंसे रहेंगे। और जब तक जम के फंदे में आप फंसे रहेंगे तो हम आप 84 में आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। हम आप अगर ऐसे रहेंगे तो 84 में बार बार आना जाना पड़ेगा हम सबको। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान भक्ति हम क्यों करें, सत्संग हम क्यों करें, ध्यान हम क्यों करें, एक दिन तो यह तन छूट जाएगा। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं केशव जिस तरह कोई बिल्ली अपने जैसे चूहा को पकड़ लेती है, वो बिल्ली तो बहुत जोर से दौड़ती है और झपट कर बिल्ली को पकड़कर वो खा जाती है। और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो वही दांत है, वही मुंह है और अपने बच्चे को बहुत से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान श्री राम ने जो कहा यह तन के बारे में, तो गुरुदेव ने भी कहा छाना छाना पाला पाला समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। फिर यह मिलेगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने लिखा मैं नहीं मेरा नहीं यह तन है किसी और का दिया, छीन लेगा कब इसको हमको यह पता नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं से कहा कि मेरे रहते हुए यह प्रजा ये संसार में जिस तरह राम राज किन्होंने पावा, राम राज में जैसे सुखी है, और यह रामराज ये भगवान का भी शरीर पंच तत्व का है, यह नहीं रहेगा। मेरे नहीं रहने के बाद भी यह प्रजा जो परलोक यहाँ सुख चाऊं, सुनी मम हृदय वचन जिड़गाऊं।
बोलिए श्री सद्गुरु